संपूर्ण चिकित्सा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह प्रस्तुति महर्षि वाग्भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम पर आधारित है, जिसमें आयुर्वेद, त्रिदोष सिद्धांत, आयुर्वेदिक दिनचर्या, गौ चिकित्सा और सौंदर्यवर्धक उपचार का ज्ञान समाहित है। स्वदेशी चेतना के प्रेरणा स्रोत श्री राजीव दीक्षित जी के मार्गदर्शन और स्वदेशी रोबिन सिराना जी के संकलन के साथ आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। स्वदेशी चिकित्सा और आयुर्वेदिक ज्ञान की इस अनमोल श्रृंखला संपूर्ण चिकित्सा में हम इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनके प्रभावी इलाज से संबंधित है। स्वदेशी चिकित्सा परिचय। भारत में जिस शास्त्र की मदद से निरोगी होकर जीवन व्यतीत करने का ज्ञान मिलता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में निरोगी होकर जीवन व्यतीत करना ही धर्म माना गया है। रोगी होकर लंबी आयु को प्राप्त करना या निरोगी होकर कम आयु को प्राप्त करना, दोनों ही आयुर्वेद में मान्य नहीं है। इसलिए जो भी नागरिक अपने जीवन को निरोगी रखकर लंबी आयु चाहते हैं, उन सभी को आयुर्वेद के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। निरोगी जीवन के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रोगी व्यक्ति किसी भी तरह का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। रोगी व्यक्ति कोई भी कार्य करके ठीक से धन भी नहीं कमा सकता है। हमारा स्वस्थ शरीर ही सभी तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर संसार की सभी वस्तुएं बेकार है। यदि स्वस्थ शरीर है तो सभी प्रकार के सुखों का आनंद लिया जा सकता है। दुनिया में आयुर्वेद ही एकमात्र शास्त्र या चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य को निरोगी जीवन देने की गारंटी देता है। बाकी अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों में पहले बीमार बने, फिर आपका इलाज किया जाएगा, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद एक शाश्वत एवं सातत्य वाला शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। श्री दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। उसके बाद यह ज्ञान देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा। देवराज इंद्र ने इस ज्ञान को अरशियों मुनियों जैसे आत्रेय, पुनर्वसु आदि को दिया। उसके बाद यह ज्ञान पृथ्वी पर फैलता चला गया। इस ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाने वाले अनेक महान ऋषि एवं वैद्य हुए हैं, जो समय समय पर आते रहे और लोगों को यह ज्ञान देते रहे हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत, आत्रेय ऋषि, पुनर्वसु ऋषि, कश्यप ऋषि आदि। इसी श्रृंखला में एक महान आर्षि हुए वाग्भट्ट आर्षि, जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसका नाम अष्टांग हृदयम है। इस अष्टांग हृदयम शास्त्र में लगभग 7000 श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक मनुष्य जीवन को पूरी तरह निरोगी बनाने के लिए है। प्रस्तुत पुस्तक में कुछ श्लोक हिंदी अनुवाद के साथ दिए जा रहे हैं। इन श्लोकों का सामान्य जीवन में अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए विश्लेषण भी सरल भाषा में देने की कोशिश की गई है। भारत की जनसंख्या 127 करोड़ है और इनमें से 85% लोग शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं, अर्थात लगभग 105 करोड़ लोग बीमार हैं। 29 नवंबर 2011 की भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टरों और लोगों की संख्या का अनुपात 1 से 2000 है। डॉक्टरों और बीमारों की संख्या का अनुपात 1 से 1600 है। एक दिन में एक डॉक्टर अधिक से अधिक 50 लोगों का इलाज कर सकता है। अतः जब तक भारत के सभी डॉक्टर एक दिन में 1600 रोगियों का इलाज न करें, तब तक भारत के हर रोगी को चिकित्सा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 80% लोगों की एक दिन की आय 20 रुपये है। इतनी सीमित और तुच्छ आय से किसी भी अच्छे सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में भारत के इन 80% गरीब लोगों के लिए उपचार कराना असंभव है। राजीव भाई को यह गहरी समझ हो चुकी थी कि जब तक भारत का हर व्यक्ति अपनी बीमारी स्वयं ठीक करना नहीं सीखता, तब तक भारत में रोगियों की संख्या कम नहीं हो सकती। इसी सोच के साथ वर्ष 2007 में चेन्नई में राजीव भाई ने चिकित्सा पर 7 दिन का व्याख्यान दिया,
इस व्याख्यान का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति बिना डॉक्टर, बिना एलोपैथिक, होम्योपैथिक अथवा आयुर्वेदिक औषधियों के अपनी बीमारी को स्वयं ठीक करना सीख सके। इस पद्धति को स्वदेशी चिकित्सा की संज्ञा दी गई। इसमें राजीव भाई ने ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जो सस्ता है और बीमारियों को स्थायी रूप से बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक करता है। आज हम ऐसे काल में जी रहे हैं जो शायद इतिहास का सबसे बुरा समय है। जो अनाज, दालें, सब्जियां, फल हम खा रहे हैं वे सभी विषाक्त हैं। दूध, घी, तेल और मसाले मिलावटी है। कुछ दवाइयां नकली हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह भी प्रदूषित है। हमारा जीवन तनाव और चिंता से भरा है। दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जहां पेट भरना मुश्किल हो रहा है, वहीं बीमार होने पर डॉक्टर की फीस, जांच, परीक्षण और दवाइयां खरीदने का खर्च उठाना असंभव होता जा रहा है। ऐसे कठिन वातावरण में भी क्या हम निरोगी रह सकते हैं? इसका उत्तर है हां। और यदि हमें कोई दीर्घकालीन या असाध्य बीमारी हो गई हो तो क्या वह भी ठीक हो सकती है? इसका उत्तर भी है हां। यह बहुत आवश्यक हो गया है कि बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए कोई सस्ता, प्रभावकारी और बिना दुष्प्रभाव वाला विकल्प तैयार किया जाए ताकि असाध्य और दीर्घकालीन रोगों से स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सके। बीमारियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक, वे बीमारियां जिनकी उत्पत्ति जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस या फंगस आदि से होती है, जैसे क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, न्यूमोनिया आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता जांच परीक्षणों से आसानी से लगाया जा सकता है। दो, वे बीमारियां जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस या फंगस आदि से नहीं होती, जैसे अम्लपित्त, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द, कर्क रोग, कब्ज, बवासीर, मधुमेह, हृदय रोग, भगंदर, रक्तार्श, आधे सिर का दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द, प्रोस्टेट आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है। जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो बीमारियां शुरू होती है और यदि यह संतुलन अत्यधिक बिगड़ जाए, तो मृत्यु तक हो सकती है। बीमार होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना। इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग व 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, भोजन दिनचर्या व ऋतुचर्या के अनुसार न करना। 3, विरुद्ध आहार का सेवन। 4, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, चीनी व मैदा आदि का सेवन। 5, मिलावटी दूध, घी, मसाले, तेल इत्यादि का सेवन। 6, अनाज, दालें, फल, सब्जी इत्यादि में छिड़के गए रासायनिक खाद, कीटनाशक व जंतुनाशक इत्यादि का शरीर में पहुंचना। 7, प्राकृतिक नैसर्गिक वेगों को, भूख, प्यास, मलमूत्र निष्कासन आदि रोकना। 8, विकारों, क्रोध, द्वेष, अहंकार आदि को पनपने देना। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटों में नैसर्गिक भूख दिन में केवल 2 बार लगती है, सूर्योदय से 2 घंटे तक और दूसरी सूर्यास्त के पहले। पेट, जठर सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता से काम करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट की जठर अग्नि तीव्र होती है, इसलिए भोजन सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे। वे अच्छी तरह से उपवास के वैज्ञानिक महत्व को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर व विशेष रूप से बारिश के मौसम में धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा स्थापित की, क्योंकि बारिश के 3-4 महीने सूर्योदय ठीक से नहीं होता और सूर्योदय तथा भूख का गहरा नाता है। उपवास करने से यदि पेट घंटे बिना भोजन के कण के रखा जाए तो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास के दिन शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि में बहुत कमी आ जाती है। जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है। वह कफ का स्थान शरीर में हृदय से सिर तक है। इस प्रधानता के अंतर्गत बहुत भूख लगती है, वह अधिक नींद भी आती है। आयु के 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पित्त की प्रधानता रहती है। वह पित्त का स्थान हमारे शरीर में हृदय से नाभि तक है।
इसी प्रकार आयु के 50 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वात की प्रधानता रहती है। वह वात का स्थान शरीर में नाभि से नीचे पैरों तक है। हमारी पाचन संस्था में 2 चक्कियां हैं जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती है कि जिससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रस से संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पच जाए। पहली चक्की दांत है जो भोजन को 80% तक पीसते हैं। वह दूसरी चक्की पेट का ऊपरी भाग है जिसे फंडस कहते हैं, जो भोजन को केवल 20% ही पीस सकता है। यदि भोजन दांतों की सहायता से ठीक से न चबाया जाए तो भोजन का काफी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज व बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। महर्षि वाग्भट्ट के नियमानुसार जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश व पवन का स्पर्श न मिले वह भोजन विष के समान है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। भोजन पकते समय सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए बर्तन को बिना ढके भोजन पकाना होगा और बिना ढके पकाने से हवा का दबाव सामान्य रहता है। परिणाम स्वरूप प्रोटीन खराब नहीं होते। प्रेशर कुकर के अंदर भोजन पकाते समय हवा का दबाव वातावरण से दुगुना हो जाता है। वह तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप दाल और सब्जी के प्रोटीन हानिकारक प्रोटीन हो जाते हैं। राजीव भाई ने प्रेशर कुकर में पकाई दाल का जब परीक्षण कराया तो यह पाया कि 87% प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। वह आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। मिट्टी उष्णता की कुचालक है, अतः मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को धीरे धीरे उष्णता प्राप्त होती है। वह परिणाम स्वरूप भोजन के तत्व जैसे दाल सब्जी आदि का प्रोटीन नष्ट नहीं होता। वह 100% प्रोटीन सुरक्षित रहते हैं। यदि कांसे के बर्तन में पकाया जाए तो कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे। वह एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाने से 87% प्रोटीन आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे और भोजन में कुछ एल्यूमिनियम की मात्रा भी चली जाएगी, जो अनेक बीमारियां उदाहरणार्थ पार्किंसंस, एल्जाइमर आदि को उत्पन्न करेगी। मिट्टी के अंदर शरीर को आवश्यक सारे खनिज तत्व है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से मिट्टी का कुछ अंश भोजन में चला जाता है। वह यह मिट्टी पेट में जाने के बाद घुल जाती है। वह मिट्टी में उपस्थित सारे तत्व भोजन पचने के बाद रस में मिल जाते हैं, वह रक्त में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मलमूत्र द्वारा होने वाला खनिजों का क्षय रोज हो जाया करता है। वह शरीर निरोगी रहता है। मुख्यतः खनिजों की पूर्ति भोज्य पदार्थ अनाज, दालें, फल, सब्जियां आदि के द्वारा होती है। सुबह उठते ही पेशाब करने के बाद बिना मुंह धोए अपनी संतुष्टि तक पानी पिए। रात भर में हमारे मुख में लाइसोजाइम नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारी जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया हो। यह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन संस्था को रोक के जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे, यह पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम आधे से 1 लीटर पानी पिए, पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा ना बांधी जाए। आपका अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम व शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि खाना पचने के बाद वह एक रस में रूपांतरित होता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है और इस रस का शोषण यदि पानी वहां न हो तो हो ही नहीं सकता। भोजन के तुरंत बाद और भोजन से तुरंत पहले पानी पीना विष के समान है। पानी गुनगुना ही पिए, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि हम ठंडा पानी पी लें तो हमारे पेट को व पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी भी अवयव से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार रक्त भेजेगा वह अवयव हार्ट, आंत, किडनी आदि कमजोर हो जाएगा व उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य पी सकते हैं। पानी खड़े होकर न पिए, बैठकर ही पिए व घूंट घूंट पिए, क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निगलते हैं तो उसको मुख से पेट तक धीरे धीरे
एक क्रमाकुंचन मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुंचाया जाता है। वह मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता, लेकिन पानी जब मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। वह तो पहाड़ पर से जमीन पर गिरने वाले झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिए तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट डायफ्राम को कड़ा कर देता है। यदि हम बार बार ऐसे ही पानी पीते रहे तो हमें हार्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां अवश्य होंगी। हमारे शरीर में नींद आना, भूख, प्यास, छींक, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पादना, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, डकार आना, जम्हाई लेना इत्यादि 14 प्रकार के वेग है। यदि इन वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारी समझ में यह डाल दिया गया है पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा कि जोर से इन वेगों का निकालना जंगलीपन या असभ्यता की निशानी है। इसीलिए आजकल खास करके लड़कियां, स्त्री वर्ग व कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक कर्मचारी वर्ग छींकते, खांसते समय कम से कम आवाज में वो मुख पर रूमाल रखकर ही छींकते, खांसते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की किसी नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए है और ये लोग उसके लाभ को 75% नष्ट कर देते हैं। यह समस्या मल्टीनेशनल कंपनियों की देन है। आज से कुछ दशकों पूर्व जब यह मल्टीनेशनल कल्चर भारत तक नहीं पहुंचा था, लोग सुबह 10 बजे भरपेट खाना खाकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि जाते थे और शाम को 6 बजे तक घर लौटकर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यकाल अधिकतम 8 घंटे हुआ करता था, अतः वे निरोगी व दीर्घायु थे। आजकल मल्टीनेशनल ने अपने कार्यकाल को 8 घंटों से बढ़ाकर 13-14 घंटों तक कर दिया है और उनकी देखा देखी भारत के सभी छोटे बड़े उद्योग करने वालों ने भी कार्यकाल बढ़ा दिया। इसके अलावा खास करके शहरों में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आने जाने में 2 से 3 घंटे अलग लग जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य के पास नींद, भोजन, स्नान आदि के लिए लगभग 8 ही घंटे बचते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, यह खुद ही सोच लीजिए। इसी कारण वह आरोग्य से काफी दूर होता जाएगा और दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा। नमक बदल दो, रिफाइंड नमक कभी न खाए। बाजार में मिलने वाले नमक को रिफाइंड करने पर उसमें से पोषक तत्व निकल जाते हैं। आयोडीन नमक हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और नपुंसक बनाता है, वीर्य की ताकत कम करता है। खाने में सदैव काला नमक या सेंधा नमक लें। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि का अनुपात बराबर होता है। सेंधा नमक शरीर के अंदर के विष को कम करता है और थायराइड, लकवा एवं मिर्गी जैसे रोगों को दूर रखता है। चीनी न खाए। चीनी बनते ही फास्फोरस खत्म हो जाता है और एसिड बनता है। एसिड पचता नहीं। चीनी खून को गाढ़ा करती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती और पटाखों में भी सल्फर का इस्तेमाल होता है। अगर खाने के बाद चीनी खाई तो आपका भोजन पचने नहीं देगी और आपको 103 बीमारियां होने का खतरा बढ़ेगा। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल न करें। तेल को रिफाइंड करने के लिए उसमें से सारे प्रोटीन निकाल लिए जाते हैं, इसलिए आप शुद्ध चीज नहीं बल्कि कचरा खाते हैं। रिफाइंड तेल कई रोगों का कारण बनता है। इस तेल में पाम तेल भी डाला जाता है, जो खतरनाक है। खाने में हमेशा शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें। घानी का तेल खाने में श्रेष्ठ है। शुद्ध तेल वायु को शांत करने में मदद करता है। मैदा से बनी वस्तुओं का सेवन कभी न करें। मैदा गेहूं से ही बनता है, पर मैदे में से सारे आवश्यक फाइबर निकाल लिए जाते हैं। नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट वगैरह कभी न खाएं, जो सड़े हुए मैदे से बनते हैं। मैदे की रोटी रबर जैसी होती है, जो खाने के बाद आंतों में चिपक जाती है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्वस्थ रहने की कुंजी जीवन शैली और खान पान में बदलाव से कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। घरेलू वस्तुओं के उपयोग से न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि बीमारी पर होने वाला खर्च भी बचेगा। फलों का रस, अत्यधिक तेल वाली चीजें, मट्ठा और खट्टी चीजें रात में नहीं खानी चाहिए। घी या तेल वाली चीजें खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। भोजन के तुरंत बाद तेज चलना या दौड़ना हानिकारक है।
कुछ देर आराम करने के बाद ही किसी कार्य के लिए निकले। शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सोने से पेट की गड़बड़ियां हो सकती है। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम या शरीर का श्रम अवश्य करना चाहिए। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। केवल शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाकर कभी न खाएं, यह विष के समान हो जाता है। खाने पीने में विरोधी पदार्थों को एक साथ न लें, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी न सोएं। बहुत तेज या धीमी रोशनी में पढ़ना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, गर्म ठंडी चीजों का अधिक सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का उपयोग करना, तेज धूप में चलना, इन सब से बचना चाहिए। यदि तेज धूप में चलना आवश्यक हो तो सिर और कान को कपड़े से ढककर चले। रोगी को हमेशा गर्म या गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए। रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम और क्रोध से बचाना चाहिए। कान में दर्द होने पर पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही डालें। आयुर्वेद में लिखा है कि निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से कफ कम होता है और लंघन करने से बुखार शांत होता है। घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। आग या किसी गर्म चीज से जल जाने पर जले हुए भाग को ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों का सेवन नहीं कराना चाहिए। अजीर्ण और मंदाग्नि दूर करने वाली दवाइयां हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने या कब्ज की स्थिति में दस्त कराने हो तो प्रातःकाल ही कराइए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किसी किशोरी या युवती को मिर्गी के दौरे पड़ते हो तो उसे उल्टी, दस्त या लंघन नहीं कराना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफी या दूध में न मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में मिलाना चाहिए। हींग को सदैव देशी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात, पित्त, कफ दोषों के शरीर में बढ़ जाने या प्रकुपित होने पर उनको शांत करने के उपायों का विशद वर्णन है। आहार के प्रत्येक द्रव्य के गुणदोष का सूक्ष्म विश्लेषण है। ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि के माध्यम में स्वास्थ्य रक्षक उपायों का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने व रोगों की चिरस्थायी चिकित्सा के लिए पथ्य अपथ्य पालन के लिए उचित मार्गदर्शन है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लग गए हैं और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लग गए हैं। चलिए जानते हैं वात पित्त कफ रोगों के लक्षण। पित्त रोग लक्षण: पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी डकारें, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी घात घात गिरना, शुक्राणु की कमी, बांझपन, खून जाना, ल्यूकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्रपतन कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी कम ज्यादा आदि। वात रोग लक्षण: 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर्य की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना। कफ रोग लक्षण: बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, योसिनोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लिवर, किडनी का दर्द और सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि। दिनचर्या: रात को दांत साफ करके सोए, सुबह उठकर गुनगुना पानी बिना कुल्ला किए बैठकर घूंट घूंट करके पिए।
1-2 गिलास जितना आप सुविधा से पी सके उतने से शुरुआत करके धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 लीटर तक पीना है। भोजनांते विषंबारी अर्थात भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पीना चाहिए। पानी के विकल्प में आप सुबह के भोजन के बाद मौसमी फलों का ताजा रस पी सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद छाछ, और अगर आप हृदय रोगी नहीं हैं तो आप दही की लस्सी भी पी सकते हैं। शाम के भोजन के बाद गर्म दूध। यह आवश्यक है कि इन चीजों का क्रम उलट पलट न करें। पानी जब भी पिए बैठकर और घूंट घूंट करके पिए। फ्रीजर का पानी कभी न पिए। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। सुबह का भोजन सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। आप अपने शहर में सूर्योदय का समय देख लें और फिर भोजन का समय निश्चित कर लें। सुबह का भोजन पेट भरकर खाएं। अपना मनपसंद खाना सुबह ही पेट भरकर खाएं। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से 1/3 कम करके खाएं। जैसे सुबह अगर 3 रोटी खाते हैं तो दोपहर में 2 रोटी खाएं। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद बाईं करवट लेट जाए। चाहे तो नींद भी ले सकते हैं, मगर कम से कम 20 मिनट और अधिकतम 40 मिनट लेटें। 40 मिनट से ज्यादा न करें। इसके विपरीत शाम को भोजन के तुरंत बाद न सोएं। भोजन के बाद कम से कम 500 कदम जरूर सैर करें। संभव हो तो रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लें। भोजन बनाने में फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर और एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग न करें। खाने में रिफाइंड तेल का उपयोग न करें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां जो तेल के बीज उगाए जाते हैं उसी का शुद्ध तेल प्रयोग करें। जैसे यदि आपके क्षेत्र में सरसों ज्यादा होती है तो सरसों का तेल, मूंगफली होती है तो मूंगफली का तेल, नारियल होता है तो नारियल का तेल। तेल घानी से निकला हुआ शुद्ध होना चाहिए। खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही उपयोग करें, ना कि आयोडीन युक्त नमक का। चीनी की जगह गुड़, शक्कर, देसी खांड या धागे वाली मिश्री का उपयोग करें। कोई भी नशा न करे। चाय, कॉफी, मांसाहार, मैदा और बेकरी उत्पादों का सेवन न करें। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिए, लेकिन दांत साफ करने के बाद। सोने के समय सिर पूर्व दिशा की ओर रखें और संबंध बनाते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर रखें। गौ चिकित्सा। देशी गाय के घी के दिन रात काम आने वाले उपयोग। हम यदि गोरस का बखान करते करते मर जाए तो भी कुछ अंग्रेजी सभ्यता वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वे लोग हमें पिछड़ा, सांप्रदायिक और गंवार समझते हैं। उनके लिए तो वही सही है जो पश्चिमी वैज्ञानिक कहे। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच ने गोरस पर शोध किया है। गाय के घी और चावल की आहुति देने से महत्वपूर्ण गैसें जैसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फॉर्मलडिहाइड उत्पन्न होती है। एथिलीन ऑक्साइड गैस आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जीवाणुरोधक गैस है। यह शल्य चिकित्सा से लेकर जीवन रक्षक औषधियां बनाने तक में उपयोगी है। वैज्ञानिक प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस को कृत्रिम वर्षा का आधार मानते हैं। गौघृत में मनुष्य के शरीर में पहुंचे रेडियोधर्मी विकिरण का दुष्प्रभाव नष्ट करने की असीम क्षमता है। अग्नि में गाय का घी अर्पित करने से उसका धुआं जहां तक फैलता है वहां तक का वातावरण प्रदूषण और आणविक विकिरणों से मुक्त हो जाता है। सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि 1 चम्मच गौघृत अग्नि में डालने से लगभग 1 टन प्राणवायु, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो अन्य किसी उपाय से संभव नहीं है। देशी गाय के घी को रसायन कहा गया है, जो जवानी को बनाए रखते हुए बुढ़ापे को दूर करता है। विशेष रूप से काली गाय का घी खाने से बुजुर्ग व्यक्ति भी खुद को युवा जैसा अनुभव कर सकता है। गाय के घी में स्वर्णक्षार, वैक्सीन एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और बीटा कैरोटीन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से बचाव में मददगार होते हैं। गाय के घी का हवन यज्ञ के दौरान उपयोग करने से लगभग 1 टन शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह वातावरण में परमाणु विकिरणों और प्रदूषण को हटाने की अद्भुत क्षमता रखता है। यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों में गाय के घी का दीपक जलाने की परंपरा है। गाय के घी के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग। मासिक स्राव में किसी भी तरह की गड़बड़ी में 250 ग्राम गर्म पानी में घी पिघला हो
तो 3 चम्मच, जमा हुआ हो तो 1 चम्मच डालकर पीने से लाभ होगा। यह पानी मासिक स्राव वाले दिनों के दौरान ही पीना है। गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। ये दुनिया की सारी दवाइयों से तेज असर दिखाता है। गाय का घी नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। गर्भवती मां को गौ मां का घी अवश्य खाना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहा शिशु बलवान, पुष्ट और बुद्धिमान होता है। 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से माइग्रेन दर्द ठीक होती है। जिस व्यक्ति को बहुत हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ है और चिकनाई खाने की मना किया गया हो, तो गाय का घी खाए, हार्ट ब्लॉकेज दूर होता है। देशी घी के प्रयोग से नाक से पानी बहना, नाक की हड्डी बढ़ना तथा खरटी बूंद हो जाते हैं। सर्दी जुकाम होने पर गाय का घी थोड़ा गर्म कर 2-2 बूंद दोनों नाम में डालकर सोए। अच्छी नींद के लिए, माइग्रेन और खर्राटे से निजात पाने के लिए भी उपरोक्त विधि अपनाएं। गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। गाय का घी नाक में डालने से लकवा का रोग में भी उपचार होता है। 20 से 25 ग्राम घी व मिश्री खिलाने से शराब, भांग व गांजे का नशा कम हो जाता है। गाय का घी नमक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाता है। नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तारोताजा हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ना समाप्त होकर नए बाल भी आने लगते हैं। गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। हाथ पांव में जलन होने पर गाय के घी से तलवों में मालिश करें, जलन ठीक हो जाती है। हिचकी के न रुकने पर आधा चम्मच गाय का घी खाए, हिचकी तुरंत रुक जाएगी। गाय के घी का नियमित सेवन करने से एसिडिटी और कब्ज की समस्या दूर होती है। गाय के घी से बल और वीर्य बढ़ता है और शारीरिक व मानसिक ताकत में इजाफा होता है। गाय के पुराने घी से बच्चों की छाती और पीठ पर मालिश करने से कफ की समस्या दूर हो जाती है। अधिक कमजोरी महसूस होने पर 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री डालकर पी ले। हथेली और तलवों में जलन होने पर गाय के घी की मालिश करने से तुरंत आराम मिलता है। गाय का घी न केवल कैंसर को पैदा होने से रोकता है, बल्कि कैंसर के फैलाव को भी रोकता है। हार्ट अटैक की समस्या में जब चिकनाई से परहेज हो, तब गाय का घी खाने से हृदय मजबूत होता है। देसी गाय के घी में कैंसर से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके सेवन से स्तन और आंत के कैंसर से बचाव होता है। संभोग के बाद कमजोरी दूर करने के लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर पी ले। फफोलों पर गाय का घी लगाने से आराम मिलता है। बच्चों की छाती पर घी की मालिश से बलगम बाहर निकलता है। सांप के काटने पर 100 से 50 ग्राम घी पिलाने के बाद जितना हो सके गुनगुना पानी पिलाए। इससे उल्टी और दस्त लगते हैं, लेकिन सांप का विष कम हो जाता है। माइग्रेन दर्द में 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से आराम मिलता है। सिर दर्द और गर्मी से राहत पाने के लिए गाय के घी की पैरों के तलवों में मालिश करें। गाय के घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि वजन संतुलित करता है। 1 चम्मच गाय के घी में 1 चम्मच बूरा और 1/4 चम्मच पीसी काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चाटकर ऊपर से गर्म मीठा दूध पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। गाय के घी को ठंडे जल में फेंटकर पानी से अलग कर ले। यह प्रक्रिया 100 बार दोहराए। इसमें थोड़ा सा कपूर मिलाए। यह त्वचा रोगों के लिए चमत्कारिक मरहम के रूप में इस्तेमाल होता है। यह सोराइसिस में भी कारगर है। गाय का घी एक अच्छा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को गाय का घी खाना चाहिए। घी, छिलका सहित पिसा काला चना और पिसी शक्कर, बूरा समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बनाए। सुबह खाली पेट एक लड्डू चबा चबा कर खाए और 1 गिलास मीठा कुनकुना दूध पी ले। यह स्त्रियों के प्रदर रोग और पुरुषों के शरीर को बलवान बनाता है।
गोमूत्र माने देशी गाय, जर्सी नहीं, के शरीर से निकला हुआ सीधा साधा मूत्र, जिसे सूती कपड़ों की आठ परत से छान कर लिया गया हो। गोमूत्र वात और कफ को अकेला ही नियंत्रित कर लेता है। पित्त के रोगों के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलाई जाती है। आधा कप देशी गाय का गोमूत्र सुबह पीने से दमा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा सब ठीक होता है और गोमूत्र पीने से टीबी भी ठीक हो जाता है। लगातार 5-6 महीने पीना पड़ता है। गोमूत्र में पानी के अलावा कैल्शियम, सल्फर की कमी से होता है। घुटने दुखना, खांसी, जुकाम, टीबी के रोग आदि सब गोमूत्र के सेवन से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यह सल्फर का भंडार है। टीबी के लिए डोट्स का जो इलाज है, गोमूत्र के साथ उसका असर 20 से 40 गुना तक बढ़ जाता है। शरीर में एक रसायन होता है, इसकी कमी से कैंसर रोग होता है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर के सेल बेकाबू हो जाते हैं और ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। गोमूत्र और हल्दी में यह रसायन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंख के रोग कफ से होते हैं। आंखों के कई गंभीर रोग हैं, जैसे ग्लूकोमा, जिसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, मोतियाबिंदु आदि सब आंखों के रोग गोमूत्र से ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का मतलब कंट्रोल नहीं, जड़ से ठीक हो जाते हैं। आपको करना बस इतना है कि ताजे गोमूत्र को कपड़े से छानकर आंखों में डालना है। बाल झड़ते हों तो तांबे के बर्तन में गाय के दूध से दही को 5 से 6 दिन के लिए रख दें। जब इसका रंग बदल जाए तो इसे सिर पर लगाकर 1 घंटे तक रखें। ऐसा सप्ताह में 4 बार कर सकते हैं। कई लोगों को तो एक ही बार से लाभ हो जाता है। गाय के मूत्र में पानी मिलाकर बाल धोने से गजब की कंडीशनिंग होती है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। 1 चम्मच गोमूत्र पिला दीजिए, सारी बलगम साफ हो जाएगी। किडनी तथा मूत्र से संबंधित कोई समस्या हो, जैसे पेशाब रुककर आना, लाल आना आदि, तो आधा कप 50 मिली गोमूत्र सुबह सुबह खाली पेट पी लें। इसको 2 बार पिए, यानी पहले आधा पिए, फिर कुछ मिनट बाद बाकी पी लें। कुछ ही दिनों में लाभ का अनुभव होगा। बहुत कब्ज हो तो कुछ दिन तक आधा कप गोमूत्र पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। गोमूत्र की मालिश से त्वचा पर सफेद धब्बे और डार्क सर्कल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। गोमूत्र को सुबह खाली पेट पीना सर्वोत्तम होता है। जो लोग बहुत बीमार हैं, उन्हें 100 मिली से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। यह टी 1 कप का आधे से अधिक भाग होता है। इसे कुछ मिनट का अंतराल देकर 2 किश्तों में पीना चाहिए। निरोगी व्यक्ति को 50 मिली से अधिक गोमूत्र नहीं पीना चाहिए। ध्यान दें, गोमूत्र केवल उन्हीं गायों का पिए जो चलती फिरती हो, क्योंकि उन्हीं का मूत्र उपयोगी होता है। बैठी हुई गाय का मूत्र प्रभावहीन होता है। जर्सी गाय का मूत्र केवल 3 पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि देसी गाय के मूत्र में 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा और रोगों का उपचार, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, हमारे द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो भोजन सही ढंग से नहीं पचता, जिससे अपच और बाद में कब्ज हो जाती है। सही ढंग से मल का न निकलना ही कब्ज कहलाता है। 1. सौंठ, काली मिर्च और पीपल को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं। इसे सुबह शाम 1-1 चम्मच लेने से कब्ज दूर होती है। 2. रात में दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल लेने से कब्ज में आराम मिलता है। 3. रात को गर्म दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला लेने से कब्ज दूर होता है। 5. सौंठ प्लस हरड़ प्लस अजवाइन को समान मात्रा में लेकर पानी में उबालें। इस पानी को पीने से कब्ज दूर होती है। पेट दर्द और अम्लपित्त, एसिडिटी, कब्ज के दौरान पेट में अम्लपित्त बनने लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में भारीपन लगता है और खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। 1. अजवाइन का चूर्ण शहद में मिलाकर लेने से बदहजमी दूर होती है। 2. अजवाइन और नमक को गर्म पानी के साथ लें। 3. 1 ग्राम सौंठ के चूर्ण में चुटकी भर हींग और सेंधा नमक मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। अतिसार और संग्रहणी, यह आंतों का रोग है। पतले और बदबूदार दस्त होना अतिसार कहलाता है। यह अक्सर दूषित जल या भोजन के कारण होता है। इसमें पेट दर्द, मरोड़ और ऐंठन के साथ कभी गाढ़ा तो कभी पतला दस्त होता है। 1. भुने हुए जीरे का चूर्ण
दही के साथ लें। 2. थोड़ी सी सौंफ को तवे पर भूनकर उसका पाउडर बनाएं और मट्ठे के साथ लें। 3. तेजपात, दालचीनी और 1/4 भाग कथा का काढ़ा बनाकर पिलाने से दस्त तुरंत बंद होते हैं। 4. चावल का मांड, थोड़ा काला नमक और जरा सी भुनी हींग मिलाकर पीने से दस्त में लाभ होता है। 5. तुलसी के 10 दाने पीसकर गाय के दूध के साथ लें। अल्सर, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट के भीतरी हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होता है। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और यह दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। अल्सर की वजह से पेट में जलन, दांत काटने जैसा दर्द हो सकता है और यह दर्द हमारे पीछे के हिस्से में भी महसूस हो सकता है। आमतौर पर पेट में दर्द तब होता है जब खाना खाने के कई घंटे बाद तक हमारा पेट खाली रहता है। 1. गुड़हल के लाल फूलों को पीसकर पानी के साथ इसका शरबत बनाकर पिए। 2. गाय के दूध में हल्दी मिलाकर इसे प्रतिदिन पिए। 3. बेल का जूस या बेलपत्र को पीसकर पानी में घोलकर बनाए गए पेय का सेवन करने से अल्सर में लाभ मिलता है। पीलिया, जॉन्डिस। इसका मुख्य कारण शरीर में सही ढंग से खून न बनना है। इस कारण शरीर में पीलापन आ जाता है। सबसे पहले आंखों में पीलापन आता है, उसके बाद शरीर और मूत्र पीला हो जाता है। भूख न लगना, भोजन को देखकर उल्टी आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, नाड़ी की गति धीमी चलना इसके लक्षण हैं। 1. गिलोय का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ लेने से पीलिया में लाभ मिलता है। 2. त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री और घी मिलाकर सेवन करें। 3. 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम उपयोग करें। बवासीर, अर्श। यह रोग मुख्यतः कब्ज के कारण होता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत लंबे समय तक रहती है, उन्हें मुख्यतः यह रोग होता है। बवासीर 2 प्रकार की होती है। 1. खूनी बवासीर। 2. बादी बवासीर। इस रोग में मल बहुत कठिनाई से निकलता है और मल के साथ खून भी निकलता है। 1. आंवले का चूर्ण 10 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ लेने पर बवासीर में लाभ मिलता है। 2. मूली का रस काला नमक डालकर पीने से भी आराम मिलता है। 3. 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण शहद के साथ चाटें। 4. काले तिल और ताजे मक्खन को समान मात्रा में मिलाकर खाने से बवासीर नष्ट होता है। उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप हृदय, गुर्दे और रक्त संचरण प्रणाली की गड़बड़ी के कारण होता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है। जो लोग क्रोध, भय, दुख या अन्य भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें यह रोग अधिक होता है। जो लोग परिश्रम कम करते हैं, अधिक तनाव में रहते हैं, शराब या धूम्रपान अधिक करते हैं, इसमें सिर में दर्द होता है और चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आलस्य होना, जी घबराना, काम में मन न लगना, पाचन क्षमता कम होना, आंखों के सामने अंधेरा आना, नींद न आना आदि लक्षण होते हैं। यार, कच्चे लहसुन की 1-2 कली पीसकर प्रातः चाटने से उच्च रक्तचाप सामान्य होता है। 2. उच्च रक्तचाप के रोगी को साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना लाभकारी होता है। 3. सौंफ, जीरा और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाएं तथा सुबह शाम सादे पानी से लें, आराम मिलेगा। 4. आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद मिलाकर गर्म पानी के साथ प्रतिदिन सुबह लें। 5. 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर पानी में उबालकर पिए। निम्न रक्तचाप। व्यक्ति के भोजन न करने से अथवा अधिक आयु होने से निम्न रक्तचाप होता है, यानी कि बुढ़ापे में सामान्य रूप से यह बीमारी होती है। पाचन तंत्र ठीक न होना, असफलता, निराशा और हताशा से निम्न रक्तचाप होता है। चक्कर आना, थकान होना, नाड़ी धीरे चलना, मानसिक तनाव, हाथ पैर ठंडे पड़ना इसके लक्षण हैं। 1. गुड़ पानी में मिलाकर नमक डालकर नींबू का रस मिलाकर दिन में 2-3 बार पिए। 2. मिश्री में मक्खन मिलाकर खाएं तो पीपल के पत्तों का रस शहद में मिलाकर चाटें। 4. कच्चे लहसुन का प्रयोग करें। 1 या 2 कली प्रतिदिन दांतों से कुचलकर खाएं। हृदय में दर्द। आजकल की जीवन शैली, व्यापार और घर में तनाव के कारण यह रोग अधिक होता है। हृदय में धमनियों द्वारा रक्त संचार बराबर मात्रा में नहीं होता। धमनियों में रुकावट के कारण ही यह रोग होता है। 1. कच्ची लौकी का रस, थोड़ा हींग और जीरा मिलाकर सुबह शाम पीने से तत्काल लाभ मिलता है। 2.
अर्जुन की छाल का 10 ग्राम पाउडर और पाषाण भेदी का 10 ग्राम पाउडर लेकर 500 मिली पानी में उबालें। पानी आधा रहने पर ठंडा करके सुबह शाम पिए। इससे हृदयघात की बीमारी दूर होती है। 3. गाजर का रस निकालकर सूप बनाकर पीने से लाभ मिलता है। 4. इस बीमारी में लहसुन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। इसे खाने में पके रूप में और कच्चे रूप में भी ले सकते हैं। मोटापा। शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वह शरीर में एकत्र होने लगती है तो इससे मोटापा आता है। यही एकत्र वसा मोटापा है। मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती रहती है, थकान होने लगती है। इसी कारण शुगर, हृदय रोग, अपच, कब्ज आदि बीमारियां होने लगती है। 1. सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर पिए। 2. 10 ग्राम सौंठ को शहद में मिलाकर चाटने से भी मोटापा कम होता है। 3. मूली के सलाद में नींबू और नमक मिलाकर प्रतिदिन ले। 4. खाने के बाद एक चुटकी काले तिल चबाकर खाए। खाज खुजली। खाज खुजली एक संक्रामक रोग है जिसके कारण त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियां निकल आती हैं और उनमें से पानी भी निकलता है। कभी कभी पेट साफ न होने, कब्ज रहने तथा खून में अशुद्धि होने से भी यह खुजली पैदा होती है। यक। नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर गर्म करें और खुजली वाले स्थान पर लगाएं। 2. गाय के घी में कुछ लहसुन मिलाकर गर्म करें और उसकी मालिश खुजली वाले स्थान पर करें। 3. नींबू के रस में पके हुए केले को मसलकर खुजली वाले स्थान पर लगाएं। 4. भुने हुए सुहागे को पानी में मिलाकर लगाने से खुजली में आराम मिलता है। फोड़ा फूंसी। खून में विकार होने से फोड़े फूंसियां निकलती है। वर्षा ऋतु में अधिक आम खाने से या गंदे पानी में घूमने से फोड़े फूंसियां हो सकती हैं। वर्ड। लौंग को चंदन के साथ घिसकर लगाने से फूंसियों में लाभ होता है। डू। नीम की पत्तियों की पुल्टिस बांधने से तथा नीम की छाल का पानी लगाने से फोड़े फूंसियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। 3. फोड़े फूंसियों पर लौंग घिसकर लगाने से आराम मिलता है। 4. हल्दी के साथ शहद चाटे। दांत, छाल रोग, दाद रोग, अपच, लू लगने, खून में विकार, साबुन और चूने के अत्यधिक प्रयोग, मां के दूध में खराबी तथा स्त्रियों में मासिक धर्म की गड़बड़ियों के कारण होता है। यह रोग हाथ, पैर, मुंह, कोहनी, गर्दन, पेट आदि पर कहीं भी हो सकता है। लाल फुंसियां शरीर पर हो जाती हैं। 1. सबसे पहले अत्यधिक मिर्च, मसाले, मिठाई, तेल, अचार और खट्टी चीजें खाना बंद करें। ये पदार्थ रोग को बढ़ाते हैं। 2. पेट साफ रखें और कब्ज न होने दें। 3. नींबू के रस में सुहागा मिलाकर लगाने से दांत समाप्त होता है। 4. भुना हुआ सुहागा और भुनी हुई फिटकरी समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और दांत पर लगाएं। जल जाना, आग या किसी गर्म चीज से जल जाने पर शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। घी, तेल, दूध, चाय, भाप, गर्म तवे से जलने पर फफोले बनते हैं। इससे तेज जलन होती है। कभी कभी फफोलों में मवाद भी आ सकता है। 1. सबसे पहले जले हुए हिस्से को ठंडे पानी में डालकर रखें। 2. दही के पानी में थोड़ा सा चूना मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाएं, तेल से जलने पर। 3. आग से जल जाने पर तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर लेप करें। 4. नारियल के तेल में मोम मिलाकर गर्म करें और ठंडा होने पर मरहम की तरह लगाएं। 5. मुल्तानी मिट्टी को दही में मिलाकर जले हुए स्थान पर लेप करें। मिर्गी। शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मिर्गी अधिकांश रूप से आती है। अत्यधिक शराब पीना, अधिक शारीरिक श्रम, सिर में चोट लगने से यह बीमारी हो सकती है। इस रोग में अचानक से दौरा पड़ता है और रोगी गिर पड़ती है। हाथ और गर्दन अकड़ जाती है, पलकें एक जगह रुक जाती है, रोगी हाथ पैर पटकता है, जीभ अकड़ जाने से बोली नहीं निकलती, मुंह से पीला झाग निकलता है, चारों तरफ या तो काला अंधेरा दिखाई देता है या सब चीजें सफेद दिखाई देती है। इस तरह के दौरे 10 से 15 मिनट से लेकर 1 से 2 घंटे तक के भी हो सकते हैं। 1. द्वारा पड़ने पर रोगी को दाईं करवट लिटाए ताकि उसके मुंह से सभी झाग आसानी से निकल जाए। द्वारा पड़ने के समय रोगी को कुछ भी न खिलाए, बल्कि दौरे के समय अमोनिया या चूने की गंध सूंघानी चाहिए। इससे उसकी बेहोशी दूर हो सकती है। 2. ब्रह्मी बूटी का रस 1 चम्मच प्रतिदिन सुबह शाम पिलाने से लाभ होता है। 3. आधा चम्मच ब्रह्मी बूटी का रस हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं।
4. नियम की कोमल पत्तियां, अजवाइन और काला नमक, इन सबको पानी में पीसकर पेस्ट बनाकर सेवन करें। 5. तुलसी के 4 से 5 पत्ते कुचलकर उसमें कपूर मिलाकर रोगी को सूंघाएं। लकवा। लकवा पक्षाघात होने पर रोगी का आधा शरीर संवेदनहीन हो जाता है। पेट में अधिक गैस बनने, मस्तिष्क पर वायु का दबाव पड़ने और हृदय पर वायु का दबाव बढ़ने से शरीर पर वायु का झटका लगता है। स्नायु शिथिल हो जाते हैं। शरीर का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। 250 मिली गाय के दूध में 8 से 10 लहसुन की कलियां डालकर उबालें। गाढ़ा होने पर रोगी को पिलाएं। 250 ग्राम सरसों के तेल में थोड़ी काली मिर्च पीसकर डालें और मालिश करें। 3. तुलसी के 8 से 10 पत्ते, सेंधा नमक और दही की चटनी बनाकर लकवे वाले स्थान पर लेप करें। 4. सौंठ और उड़द उबालकर उसका पानी पीने से लकवे में काफी लाभ होता है। आधा सीसी का दर्द अधिकतर दिन में ही होता है। यह अत्यधिक मानसिक श्रम, पेट में वायु के बने रहने से और शरीर में धातु दोष होने से होता है। यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। आधा सीसी का रोग सिर के आधे हिस्से में ही होता है और काफी तेज दर्द होता है, जिससे रोगी बेचैन हो जाता है। 1. छोटी पीपली का चूर्ण शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। 2. संतरे के छिलके का रस उस नथुने में डालें जिस ओर आधा सीसी दर्द नहीं हो रहा है। 3. देशी गाय का घी नाक के नथुनों पर डालें। 4. मेहंदी की पत्तियों को पीसकर माथे पर लेप लगाएं। कमर दर्द महिलाओं को श्वेत प्रदर या मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण यह दर्द रहता है। पुरुषों को अधिक परिश्रम, वायु प्रकोप या गलत ढंग से उठने बैठने या सोने से यह रोग हो सकता है। 1. प्रातःकाल खाली पेट अखरोट की गिरी खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। 2. नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें। 3. सौंठ, हरड़ और गिलोय को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। सुबह शाम आधा चम्मच लेने से कमर दर्द में आराम मिलेगा। 4. पीपला की छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम लें। याददाश्त कम होना। कमजोर स्मरण शक्ति आजकल युवा और वृद्ध दोनों में देखी जाती है। चिंता, भय, क्रोध, शोक या अत्यधिक पढ़ाई से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। 1. शंख पुष्पी का चूर्ण बनाकर 250 ग्राम दूध में आधा चम्मच शंख पुष्पी और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह लें। 2. 8-10 बादाम की गिरी रात में पानी में भिगोकर सुबह छिलके उतारकर पीसें। इसे 250 ग्राम देशी गाय के गर्म दूध में मिलाएं। थोड़ा सा काली मिर्च चूर्ण, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच देशी गाय का घी मिलाकर सेवन करें। 3. प्रतिदिन गाय के दूध में मुलहठी का 1 चम्मच चूर्ण डालकर पिए। अनिद्रा मानसिक अशांति, अत्यधिक थकान, गलत खाने पीने की आदत, कब्ज, मानसिक तनाव और शरीर के किसी अंग के रोगग्रस्त होने से हो सकती है। अत्यधिक धूम्रपान और मदिरापान से भी यह बीमारी हो सकती है। 1. सोने से पहले गर्म पानी से हाथ पैर धोकर तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। 2-2 चम्मच शहद में 1 चम्मच प्याज का रस मिलाकर चाटें। 3. रात्रि भोजन के बाद टहलने जाएं। भोजन जल्दी और हल्का करें। देर रात ना खाएं। 4. 10 मिनट ध्यान मुद्रा योग करें, इससे अच्छी नींद आएगी। सिर दर्द, पेट की खराबी, बदहजमी या पेट में गैस बनने से सिर दर्द हो सकता है। दर्द के कारण नींद नहीं आती तथा सिर फटता हुआ सा महसूस होने लगता है। सिर दर्द में कई बार उल्टियां भी होती है। 1. तुलसी के पत्तों के रस में जरा सी सौंठ मिलाकर माथे पर लेप करें। 2. लहसुन की 1 कली को घी में भूनकर खाएं। 3. हल्दी और एलोवेरा को मिलाकर माथे पर लेप करें। 4. 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भोजन से पूर्व लें। श्वसन संस्थान के रोग। श्वसन संस्थान हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे सांस लेने से लेकर और सांस निकालने तक की प्रक्रिया में ढेर सारे अंगों का उपयोग होता है। नाक, गला, हृदय, फेफड़े, पसलियां, डायफ्राम आदि अंगों का उपयोग होता है। यदि हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ना मिले तो इन सभी अंगों में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अत्यधिक शराब पीने, चिंता करने, तंबाकू, गुटखा खाने, दूषित और विषैले भोज्य पदार्थ खाने से तथा अत्यधिक धूम्रपान करने से यह अंग खराब होते हैं। इनके अंतर्गत खांसी, दमा, सर्दी, जुकाम,
टॉन्सिल्स, श्वास रोग आदि सब होते हैं। ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, चिकुनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इंसेफेलाइटिस, माता व अन्य के बुखार। 1. 20 पत्ते तुलसी, नीम की गिलोई 5 ग्राम, सौंठ, सूखी अदरक 10 ग्राम, 10 छोटी पीपर के टुकड़े, सब आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन सब को 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बनाना है। ठंडा होने के बाद दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार पीना चाहिए। 2. नीम गिलोई, इसका डेंगू रोग में श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स कम होने पर तुरंत बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम आता है। 3. एक और अच्छी दवा है, एक पेड़ होता है, उसे हिंदी में हारसिंगार कहते हैं, संस्कृत में पारिजात कहते हैं, बंगला में शिवली कहते हैं। उस पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी रंग की होती है और उसमें खुशबू आती है। रात को फूल खिलते हैं और सुबह जमीन में गिर जाते हैं। इस पेड़ के 5 पत्ते तोड़ के पत्थर में पीस के चटनी बनाइए और एक गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए। फिर इसको ठंडा करके रोज सुबह खाली पेट पियो तो 20 से 20 साल पुराना गठिया का दर्द इससे ठीक हो जाता है। और यही पत्ते को पीस के गर्म पानी में डाल के पियो तो बुखार ठीक कर देता है। और जो बुखार किसी दवा से ठीक नहीं होता वो इससे ठीक होता है, जैसे चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू फीवर, ब्रेन मलेरिया, ये सभी ठीक होते हैं। खांसी 3 प्रकार की होती है, सूखी खांसी, काली खांसी और कफ खांसी। खांसी आने पर मुंह से खो खो की आवाज आती है। सूखी खांसी में रोगी खांसने से बेहाल हो जाता है, लेकिन बलगम वाली खांसी में कफ बाहर निकलता है। यहां जो घरेलू नुस्खे दिए जा रहे हैं वह तीनों प्रकार की खांसी के लिए है। 1. अदरक के टुकड़ों को नमक लगाकर चूसते रहने से खांसी में आराम मिलता है। 2. काली खांसी में 2 रत्ती शोधित हींग चाटने पर आराम मिलता है। 3. लौंग को पीसकर आग पर भून लें तथा शहद में मिलाकर छाटे। 4. 7 से 8 काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार चाटे। 5. थोड़ी सी हल्दी और एक चुटकी नमक सादे पानी में मिलाकर पिए। न्यूमोनिया, जब फेफड़ों में लगातार दर्द रहने लगे तो न्यूमोनिया कहलाता है। यह मुख्य रूप से ठंड लगने, फेफड़ों में सूजन या जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इसमें छाती में तेज दर्द, बेहोशी, श्वास लेने में कष्ट और खांसी की शिकायत रहती है। 1. गेहूं की जगह जौ की रोटी और गर्म दूध लगातार पिलाने से लाभ होता है। 2. हल्दी की गांठ को बालू में भूनकर उसका चूर्ण बना ले और दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ सेवन करें। 3. अदरक और तुलसी का रस बराबर मात्रा में निकालकर शहद के साथ चाटने से आराम मिलता है। 4. बच्चों के लिए एक चुटकी हींग पानी में घोलकर पिलाने से जमा हुआ कफ बाहर निकलता है। दमा, जब फेफड़ों में जकड़न और संकुचन के कारण सांस लेने में कठिनाई हो तो यह दमा कहलाता है। यह प्रायः धूल, धुएं, धूम्रपान या आनुवंशिक कारणों से होता है। 1. तेजपात के पत्तों का चूर्ण अदरक के रस के साथ लेने से लाभ होता है। 2. सुबह खाली पेट 3 से 4 चम्मच अदरक का रस शहद के साथ लेने से आराम मिलता है। 3. तुलसी के पत्तों के साथ 2 से 3 काली मिर्च चबाने से आराम मिलता है। 4. दमे के दौरे के समय जरा सी फिटकरी जीभ पर रखकर चूसने से तुरंत राहत मिलती है। 5. लहसुन की कच्ची कली पर लौंग के तेल की 2 से 3 बूंदें डालकर चबाएं और गर्म पानी पिए। इससे दमे के दौरे नहीं पड़ेंगे। नजला जुकाम, यह ठंड लगने या ठंडे पानी में चलने फिरने से होता है। जुकाम होने पर बार बार छींके आती है और नाक से पानी या बलगम निकलता है। 1. कच्चे लहसुन की 1 से 2 कली चबाकर खाएं और पानी पिए। 2-10 पत्ते पुदीना, 6 दाने काली मिर्च, 1 चुटकी सेंधा नमक और 10 पत्ते तुलसी मिलाकर काढ़ा बनाएं। जब आधा पानी रह जाए तो यह काढ़ा पिलाएं। 3 आंवले के रस को शहद में मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। 4 राई पीसकर नाक पर लगाने से जुकाम में आराम मिलता है। 5 दालचीनी और जायफल बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और सुबह शाम लें। 6 गाय का घी नाक में डालें। तपेदिक, टीबी का रोग कीटाणुजन्य होता है। इसके अलावा प्रदूषित वातावरण में रहने से, अधिक श्रम करने से, चिंता करने से और पौष्टिक आहार न मिलने से यह रोग होता है। शुरुआत में हल्का बुखार आता है और थकान का अनुभव होता है।
धीरे धीरे थकान बढ़ती जाती है और खांसी शुरू होती है, और खांसी के साथ खून भी आने लगता है। धीरे धीरे वजन कम होता जाता है और भूख भी नहीं लगती। छाती में लगातार दर्द रहना, अपच होना, मिचली आना और सांस लेने में तकलीफ और पतले दस्त होना और बूंद बूंद करके पेशाब आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। 1. केले के पत्तों को सुखाकर उसकी राख बनाएं। आधा चम्मच राख शहद के साथ प्रतिदिन चाटें। इसके साथ साथ कच्चे केले की सब्जी बनाकर खाएं और 2 चम्मच केले के तने का रस भी पिए। भोजन के बाद पके केले खाने से भी रोग में काफी आराम मिलता है। 2. आधा चम्मच पीपल के फलों का चूर्ण गाय के दूध के साथ लें। 3. दालचीनी का चूर्ण शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार चाटें। 4. देशी गाय के घी में 2 लौंग का चूर्ण बनाकर चाटें। 5. मुलहठी का चूर्ण शहद और मिश्री को समान मात्रा में लेकर मिलाएं तथा प्रातःकाल में सेवन करें। 6. आधा कप देशी गाय का गोमूत्र सुबह पीने से टीबी ठीक हो जाता है। लगातार 5 से 6 महीने पीने पड़ता है। गले में कोई भी इन्फेक्शन, टॉन्सिल, गले में कितनी भी खराब से खराब बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इसकी सबसे अच्छी दवा है हल्दी। जैसे गले में दर्द है, खराश है, गले में खांसी है, गले में कफ जमा है, गले में टॉन्सिल हो गया, ये सब बीमारियों में आधा चम्मच कच्ची हल्दी का रस लेना और मुंह खोलकर गले में डाल देना और फिर थोड़ी देर चुप होकर बैठ जाना, तो ये हल्दी गले में नीचे उतर जाएगी लार के साथ और एक खुराक में ही सब बीमारी ठीक होगी। दोबारा डालने की जरूरत नहीं। ये छोटे बच्चों को तो जरूर करना। ये बच्चे के टॉन्सिल जब बहुत तकलीफ देते हैं ना, तो हम ऑपरेशन करवाकर उनको कटवाते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, हल्दी से सब ठीक होता है। मधुमेह, डायबिटीज। आजकल मधुमेह की बीमारी आम बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी होती है, इसका मतलब है वह व्यक्ति दिन भर में जितनी भी मीठी चीजें खाता है, चीनी, मिठाई, शक्कर, गुड़ आदि, वह ठीक प्रकार से नहीं पचती। अर्थात उस व्यक्ति का अग्नाशय उचित मात्रा में उन चीजों से इंसुलिन नहीं बना पाता, इसलिए वह चीनी तत्व मूत्र के साथ सीधा निकलता है। इसे पेशाब में शुगर आना भी कहते हैं। जिन लोगों को अधिक चिंता, मोह, लालच, तनाव रहते हैं, उन लोगों को मधुमेह की बीमारी अधिक होती है। मधुमेह रोग में शुरू में तो भूख बहुत लगती है, लेकिन धीरे धीरे भूख कम हो जाती है। शरीर सूखने लगता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है, अधिक पेशाब आना और पेशाब में चीनी आना शुरू हो जाती है और रोगी का वजन कम होता जाता है। शरीर में कहीं भी जख्म, घाव होने पर वह जल्दी नहीं भरता। 1. जामुन मधुमेह के रोगी के लिए सर्वोत्तम दवाई है। 2. सीधे जामुन खाना लाभदायक तो है ही, लेकिन जामुन की गुठली का चूर्ण ताजे पानी के साथ दिन में 2-3 बार लेने पर मधुमेह में बहुत लाभकारी होता है। इसके साथ जामुन के हरे पत्तों की चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में प्रतिदिन पीने से लाभ होता है। 3. पान के साथ 4 पत्ती बंग भस्म लेने से मधुमेह दूर होता है। 4. प्रातःकाल 20 ग्राम गिलोय का रस बराबर मात्रा में शहद के साथ मिलाकर लेने से बीमारी में लाभ मिलता है। 5. प्रतिदिन रात्रि विश्राम से पहले शहद के साथ त्रिफला चूर्ण लेने से लाभ होता है। 6. इंद्रजौ, बादाम और चने का चूर्ण बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बनाकर प्रतिदिन सुबह और शाम फीके दूध से लें। 7. त्रिफला चूर्ण में मेथी के दानों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाएं और प्रतिदिन प्रातःकाल 2 चम्मच चूर्ण गुनगुने जल के साथ सेवन करें। बहुमूत्र, बार बार पेशाब आना। बहुमूत्र रोग में बार बार और थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है। यह रोग बच्चों तथा युवाओं को अधिक होता है और अधिकांशतः आनुवंशिक है। इस रोग में कब्ज, अपच, अधिक मूत्र आना और नींद न आना, इस तरह की शिकायतें रहती हैं। 1. आंवले का सूखा चूर्ण या आंवले का रस गुड़ के साथ मिलाकर लेने से लाभ होता है। 2. 20 ग्राम काले तिल और 10 ग्राम अजवाइन को मिलाकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को 50 ग्राम गुड़ में मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करें। 3. प्रातःकाल खाली पेट अदरक का रस 1 चम्मच लेने से बहुमूत्र की शिकायत दूर होती है। 4. रात्रि विश्राम से पहले गाय के दूध में पकाए हुए 4 छुआरे खाने से बहुमूत्र के रोग में आराम मिलता है। मूत्राशय प्रदाह जलन। इस रोग में मूत्राशय में दर्द होता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। पेशाब करते समय
जलन और दर्द रहता है। 1. प्रतिदिन गाजर का रस पीने से जलन में आराम मिलता है। 2. चावल के मांड में मिश्री मिलाकर पीने से लाभ होता है। 3. त्रिफला चूर्ण का काढ़ा गुड़ मिलाकर पीने से आराम मिलता है। 4. 3 चम्मच मूली का रस जरा सी सेंधा नमक डालकर पिए। गुर्दे की पथरी। गुर्दे में पथरी कैल्शियम और अन्य क्षारीय तत्वों के एकत्र होने के कारण होती है। पथरी होने पर मूत्र त्याग के समय दर्द और रुकावट का अनुभव होता है। 1. चौलाई अथवा बथुआ के साग को अच्छी तरह धोकर पानी में उबालें। यह उबला हुआ पानी कपड़े से छान लें। इसमें काली मिर्च, जीरा तथा जरा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में कई बार पिए। कुछ ही सप्ताह में लाभ मिलेगा। 2. जीरे के पाउडर को शहद के साथ लेने पर पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। 3. सफेद प्याज को कूटकर कपड़े से उसका रस निकालें। सुबह खाली पेट पिए। इससे पथरी जल्दी टूट टूटकर खत्म हो जाएगी। 4. सूखे आंवले का पाउडर बनाएं और प्रातःकाल खाली पेट मूली पर लगाकर चबा चबाकर खाएं। 5. मूली के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटें। गुप्त रोग, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन प्रायः उन लोगों को होता है जो प्रकृति के विरुद्ध सहवास की प्रक्रिया अपनाते हैं, हस्तमैथुन, मुख मैथुन करते हैं या अत्यधिक अश्लील साहित्य पढ़ते हैं अथवा अत्यधिक संभोग में रत रहते हैं। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण यह है कि संभोग के समय पुरुष स्त्री को संतुष्ट करने से पूर्व ही स्खलित हो जाता है और इसी को शीघ्र पतन कहते हैं। कई बार तो स्त्री का आलिंगन करने या चुंबन लेने मात्रा से ही पुरुष स्खलित हो जाता है, लेकिन घरेलू चिकित्सा करने और अच्छा साहित्य पढ़ने से यह बीमारी आसानी से दूर हो सकती है। 1. प्रातःकाल खाली पेट एक पका हुआ केला 1 चम्मच गाय के घी के साथ लगाकर 1 महीने खाने से यह बीमारी दूर होती है। 2. 10 ग्राम घी प्लस 5 ग्राम शहद 10 ग्राम मुलहठी मिलाकर चाटें तथा गर्म दूध भी पिए। यह सहवास के पश्चात ही ले तो शीघ्र पतन धीरे धीरे दूर होगी तथा कमजोरी भी नहीं होगी। 3. सूखा धनिया मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बनाएं। प्रतिदिन सुबह ठंडे पानी में लेने पर काफी लाभ मिलेगा। 4. तुलसी के बीज मिश्री को बराबर की मात्रा में मिलाकर पाउडर बनाएं तथा प्रातः दूध के साथ सेवन करें। 5. लौक का तेल लिंग पर लगाकर सहवास करने से शीघ्र पतन दूर होता है। स्वप्न दोष रात में सोते समय या दिन में कभी भी कामेच्छा मात्रा से ही जब वीर्य स्खलित हो जाए तो उसे स्वप्न दोष कहते हैं। कामुक दृश्यों, सिनेमा देखने या अश्लील किताबों को पढ़ने से कामुक भावनाएं मन में बैठ जाती है जो स्वप्न में आती हैं। इसी कारण वीर्य स्खलित हो जाता है। 1. प्रातःकाल उठकर ताम्रपत्र में रखा हुआ ठंडा पानी पीने से यह बीमारी दूर होती है। गर्म प्रकृति वाले लोगों को यह नुस्खा अवश्य अपनाना चाहिए। 2. प्रातःकाल शहद के साथ केला खाने से स्वप्न दोष में आराम मिलता है। 3. सूखा धनिया और मिश्री बराबर मात्रा में पीसकर ठंडे पानी के साथ लें। स्वप्न दोष की शिकायत दूर होगी। 4. गुलकंद को गाय के दूध में मिलाकर पीने से स्वप्न दोष दूर होता है। 5. प्रातःकाल आंवले का चूर्ण और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से स्वप्न दोष ठीक होता है। 6. विषय वासना व हस्तमैथुन से दूर रहे, सदा प्रसन्ना रहे तथा अच्छी संगत में रहे। योग और व्यायाम करें, अवश्य लाभ होगा। नपुंसकता यह बीमारी अत्यधिक स्त्री संभोग, मोटापा बढ़ने या चर्बी बढ़ने या किसी प्रकार की अंडकोश संबंधी दुर्घटना या हार्निया, बहुमूत्र आदि के होने से होता है। अधिक शराब पीने या नशा करने वालों में भी नपुंसकता आती है। इस बीमारी में मैथुन शक्ति कमजोर होती जाती है, पुरुष में उत्तेजना खत्म होती जाती है और लिंग में तनाव नहीं आता। यदि आता भी हो तो वह शीघ्र ही खत्म हो जाता है। इस बीमारी के कारण कई अन्य मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। 1. लहसुन की 6 से 8 कलियों को छीलकर घी में तलकर पीसकर खाएं। यह बीमारी दूर करती है। कच्ची कलियां शहद के साथ भी ली जा सकती हैं। 2. प्रातःकाल गाय के गर्म दूध के साथ तुलसी के बीज और गुड़ बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से नपुंसकता दूर होती है। दूध में 2 छुहारे और किशमिश डालकर पिए। 3. शहद, गाय का घी और सफेद प्याज का रस बराबर मात्रा में मिलाकर दूध के साथ लें। 4. जमीकंद और तुलसी की जड़ दोनों को पान के साथ खाने से वीर्य जल्दी स्खलित नहीं होगा। 5.
प्याज के रस में शहद मिलाकर चाटने से वीर्य बढ़ता है। मुख के रोग, आंखों के रोग, अधिक ठंड, अधिक गर्मी या आंखों में धूल जाने से या आंखों में किसी संक्रामक बीमारी के कारण दर्द होना शुरू हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। इस कारण आंखों से पानी निकलता है और आंखों में कीचड़ निकलना शुरू हो जाता है। एक, सफेद प्याज का रस आंखों में लगाने से दर्द में कमी होती है। 2, सुबह उठकर बासी मुंह की लार आंखों में लगाने से आंखों के प्रत्येक रोग दूर होते हैं। 3, त्रिफला चूर्ण, घी और शहद मिलाकर खाने से आंखों की बीमारी दूर होती है। 4, देशी गाय का घी आंख में लगाने से जलन दूर होती है। 5, गुलाब जल में फूली फिटकरी डालकर आंखों को धोने से जलन एवं सूजन समाप्त होती है। केवल गुलाब जल डालने से भी आंखों में राहत मिलती है। 6, बथुए के रस को एक एक बूंद करके आंखों में डालें। 7, गुलाब जल, ताजे खीरे का रस और थोड़ा सा ठंडा दूध मिलाकर इसमें रुई के फोहे को भिगोकर पलकों के ऊपर रखें। आंखों में अनार का रस डालने से भी काफी लाभ होता है। गुहेरी, आंख की पलकों के ऊपर कोने में फूंसी निकल आने को गुहेरी कहते हैं। यह एक गांठ की तरह होती है और हल्का हल्का दर्द भी होता है। 1, लौंग को पानी में घिसकर लगाने से गुहेरी बैठ जाती है। 2, रात में भिगोए हुए त्रिफला चूर्ण के पानी से आंखों को छप्पे मार मार कर धोए, बीमारी में काफी लाभ होगा। 3, गुलाब जल में छोटी हरड़ को घिसकर लेप करने से लाभ मिलता है। 4, गुलाब जल में थोड़ा फिटकरी का पानी मिलाकर डालने से गुहेरी बैठ जाती है। रतौंधी, अत्यधिक धूल, तीव्र प्रकाश और दूषित पर्यावरण के कारण रतौंधी होती है। इसमें रोगी को रात्रि में बिल्कुल नहीं दिखाई देता तथा दिन में ठीक दिखाई देता है। 1, तुलसी के पत्तों का रस दिन में 3 से 4 बार आंखों में डालें। 2, सफेद प्याज का रस आंखों में डालने से काफी लाभ होता है। 3, देशी गाय का मूत्र आंखों में डालने से काफी लाभ होता है। 4, आंखों में शुद्ध शहद लगाने से भी काफी आराम मिलता है। मोतियाबिंद, इस बीमारी में आंखों की पुतली पर सफेदी आ जाती है और रोगी की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। कोई भी चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यह रोग प्रायः वृद्धावस्था में होता है। 1, सुबह शाम 1 गिलास गाजर का रस पीने से मोतियाबिंद में लाभ होता है। 2, रात में पानी में भिगोई हुई लहसुन की कलियों को प्रातःकाल उठकर खाएं और पानी पिए, मोतियाबिंद में लाभ होगा। 3, शुद्ध शहद आंखों में लगाने से भी मोतियाबिंद में लाभ होता है। 4, सूखा धनिया, सौंफ और देशी शक्कर बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम जल के साथ सेवन करें। कान के रोग, कान में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कान का बहना, फोड़े फुंसी, कर्णशूल, बहरापन आदि। 1, सरसों का तेल कान में डालने से फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। 2, दर्द होने पर प्याज का रस गर्म करके कान में डालने से आराम मिलता है। 3, तुलसी के पत्तों के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर गर्म करें और कान में डालें। 4, कान में गौमूत्र डालने से फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। 5, कान में स्वमूत्र डालने से कान का दर्द रुक जाता है। 6, लहसुन, मूली और अदरक तीनों का रस मिलाकर कान में डालने से आराम होता है। नाक के रोग, नाक में चोट लग जाने से या किसी प्रकार के संक्रामक रोग से अथवा सिर की गर्मी से अक्सर नाक से खून निकलने लगता है। बच्चों में यह बीमारी अधिकतर देखी जाती है। 1, सबसे पहले रोगी को सीधा लिटाकर ठंडे पानी से सिर धोए, इससे खून निकलना बंद होगा। 2, धनिये के पत्तों का रस या प्याज का रस नाक में डालने से खून निकलना बंद हो जाता है। 3, आंवला पीसकर घी में भूनें और नाक पर लेप करें। 4, मुल्तानी मिट्टी का लेप नाक पर लगाने से नक्सीर बंद होती है। 5, नाक के किसी भी रोग के लिए देशी गाय का घी नाक में डालें। दांतों के रोग, दांतों की सही ढंग से सफाई न करने से दांतों के रोग होते हैं। अत्यधिक कब्ज रहने से तथा खाना न पचने से भी दांतों में सड़न होती है। दांतों की सड़न या दांतों में कीड़े लगना दांतों को साफ न रखने और भोजन के बाद कुल्ला न करने से होता है। 1 चम्मच शहद में लहसुन का रस मिलाकर चाटने से दांतों की सड़न एवं बदबू दूर होती है। 2, थोड़ा सा अदरक का रस और नमक 1 गिलास पानी में मिलाकर गर्म करें और उस पानी से कुल्ला करें। 3, पीपल व नीम की दातून से दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं। 4, सेंधा नमक, काली मिर्च, त्रिफला, हल्दी और सरसों के तेल को लेकर पेस्ट बनाएं
और सुबह शाम करें। दांतों का दर्द। दांतों को नियमित रूप से साफ न करने से, पेट में कब्ज एवं वायु के रहने से, भोजन के पश्चात दांतों में अन्नकण फंसे रहने से तथा अत्यधिक आइसक्रीम खाने से दांतों में दर्द रहता है। दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। 1. अदरक और तुलसी के पत्तों का रस दांतों पर लगाएं। 2. हींग को पानी में घोलकर उस पानी से कुल्ला करें। तो रुई द्वारा लौंग का तेल दर्द वाले दांत पर लगाएं। 4. सरसों के तेल में एक चुटकी नमक मिलाकर दांतों में मले तथा 2 मिनट बाद गर्म पानी से कुल्ला करें। 5. दाढ़ में दर्द होने पर नमक लगे अदरक के टुकड़े चूसने से आराम मिलता है। पायरिया। पायरिया रोग काफी हानिकारक है। प्रतिदिन दांतों की सफाई न होने से अन्न के कण दांतों में सड़न पैदा करते हैं। मसूड़ों को जरा सा दबाने से या ब्रश करने पर या मंजन करने पर खून निकलता है। यदि ध्यान न दे तो यह रोग काफी बढ़ जाता है तथा दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। 1. सेंधा नमक, लौंग का तेल, हल्दी और काली मिर्च को समान मात्रा में लेकर बारीक पाउडर बना लें और प्रतिदिन सुबह शाम करें। 2. फिटकरी, खिला सुहागा और सेंधा नमक बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें तथा मंजन की तरह उपयोग करें। 3. नीम की कोमल पत्तियां, काली मिर्च और काला नमक का पाउडर बनाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से लाभ होता है। 4. आंवला जलाकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर सरसों के तेल में रगड़ने से पायरिया दूर होता है। मुंह के छाले। मुंह के छाले प्रायः पेट की गड़बड़ी से होते हैं। ज्यादा गर्म चीजों को खाने से, आमाशय की गड़बड़ी, रक्त की अशुद्धि आदि से भी होते हैं। ये छाले कभी जीभ की नोक पर तो कभी पूरी जीभ पर निकलते हैं। छाले होने के कारण मुंह में बार बार पानी आने लगता है। इन छालों में जलन तथा दर्द हो जाता है। होठों पर भी छाले आ जाते हैं। 1. भोजन के बाद सौंफ के पानी से कुल्ला करें, आराम मिलेगा। 2. सुहागे को थोड़ा सा तवे पर गर्म करके पानी के साथ लें, तुरंत लाभ होगा। 3. 2 चम्मच हल्दी का चूर्ण पानी में उबालकर उससे कुल्ला करें। 4. गाय के दूध में 1 चम्मच घी डालकर पी। 5. मेहंदी की पत्तियों को चबाने से छाले ठीक होते हैं। वात रोग। अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी के साथ वायु हमारे घुटनों तक पहुंच जाती है, जिससे गठिया बाएं का रोग हो जाता है। जब भोजन नहीं पचता तो कच्चा रस इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण गठिया होने लगती है। यह रोग ज्यादातर आरामदायक जीवन बिताने वालों को होता है। मोटापा, धूम्रपान, अनियमित या जल्दी में भोजन करना, कब्ज रहना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। एक दिन में 2 ग्राम गेहूं के दाने के बराबर चूना, छाछ या दही के साथ खाने से 3 महीने में पुरानी से पुरानी गठिया ठीक हो जाती है। 2. मेथी दाना। रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर मेथी दाने को चबाकर खाएं और पानी को पी लें। थायराइड। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म दोनों प्रकार के थायराइड का उपचार धनिया से पूरी तरह से किया जा सकता है। वट। थायराइड के लिए धनिया की चटनी बनाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। जिन लोगों का थायराइड के कारण वजन या मोटापा बढ़ा हुआ है, उन्हें भी इससे लाभ होगा। 2. थायराइड के सभी मरीजों के लिए आयोडीन युक्त नमक जहर के समान होता है। थायराइड के मरीजों को सबसे पहले आयोडीन नमक छोड़कर उसकी जगह सेंधा या काला नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत में आज आयोडीन की कमी किसी को भी नहीं है। सरकार जबरदस्ती यह नमक भारत के सभी लोगों को खिला रही है। 3. खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि आयोडीन युक्त नमक का। 4. चीनी की जगह गुड़, शक्कर, देसी खांड या धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। एड्स एक सिंड्रोम है और बीमारी नहीं है। जब हमारे शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं करता है और उसके लक्षण दिखने लगते हैं, उसे हम बीमारी कहते हैं। जबकि सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपका वह अंग नहीं रहा और उसके ज्यादा लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से मनुष्य में एड्स होता है। HIV मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, जिससे मनुष्य अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत खो देता है। इसीलिए एड्स को सिंड्रोम कहते हैं। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को कोई अन्य बीमारी हो जाए
तो ज्यादातर संभावना होती है कि उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि एड्स का मरीज एड्स के कारण नहीं मरता है, बल्कि वह अन्य बीमारियों या संक्रमण से मरता है। 1. आधा कप गौमूत्र रोज सुबह खाली पेट खाने से 1 घंटे पहले पिए। सोराइसिस। वर्ड। सोराइसिस त्वचा की ऊपरी सतह पर होने वाला एक चर्म रोग है। यह एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें त्वचा पर मोटी परत जम जाती है। सरल शब्दों में, त्वचा की सतही परत का अधिक बनना ही सोराइसिस है। सोराइसिस सामान्यतः त्वचा पर लाल रंग की सतह के रूप में उभरता है और यह स्कैल्प, सिर के बालों के पीछे, हाथ पांव, हथेलियों, पांव के तलवों, कोहनी, घुटनों और पीठ पर अधिक होता है। हालांकि यह रोग केवल 1 से 2% लोगों में पाया जाता है। यह रोग आनुवंशिक भी हो सकता है। 2. त्वचा पर सुबह की लार लगाएं। 1 साल में ठीक हो जाएगी। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस देश में। हर साल 20 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और हर साल नए केस आ रहे हैं। सभी डॉक्टर हार मान चुके हैं। राजीव भाई की एक छोटी सी विनती है, याद रखना कि कैंसर के मरीज को कैंसर से मृत्यु नहीं होती है, बल्कि जो इलाज कैंसर के लिए दिया जाता है उससे मृत्यु होती है। मतलब कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है। इलाज के तरीके जैसे केमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी। इसमें होता यह है कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब केमियोथेरेपी दी जाती है यह बोलकर कि हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, तो अच्छे सेल भी उसके साथ मर जाते हैं। राजीव भाई के पास कोई भी रोगी जो केमियोथेरेपी लेने के बाद आया, वे उसे बचा नहीं पाए। लेकिन इसका उल्टा भी रिकॉर्ड है। राजीव भाई के पास बिना केमियोथेरेपी लिए हुए जो भी रोगी आया, दूसरी या तीसरी स्टेज तक वो एक भी नहीं मरा। मतलब यह है कि इलाज लेने के बाद जो खर्च आपने किया वो तो गया ही, और रोगी भी आपके हाथ से गया। डॉक्टर आपको भ्रम में रखता है कि अभी 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 8 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में वह जाता ही है। आपके घर परिवार में यदि किसी को कैंसर हो जाए तो ज्यादा खर्चा मत करें, क्योंकि जो खर्च आप करेंगे उससे मरीज का भला नहीं होगा, बल्कि उसे इतना कष्ट होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो गोली खिलाई जाती है, जो केमियोथेरेपी दी जाती है, उससे सारे बाल उड़ जाते हैं, भौहों के बाल उड़ जाते हैं। चेहरा इतना डरावना लगता है कि पहचान में नहीं आता कि यह अपना ही आदमी है। इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उसे? सिर्फ इसलिए कि आपको एक अहंकार है कि आपके पास बहुत पैसा है तो इलाज करा के ही मानेंगे। आप अपनी आस पड़ोस की बातें ज्यादा मत सुनिए, क्योंकि आजकल रिश्तेदार बहुत भावनात्मक शोषण करते हैं। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो रिश्तेदार आकर कहते हैं, अरे ऑल इंडिया नहीं ले जा रहे हो, पीजीआई नहीं ले जा रहे हो, टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई नहीं ले जा रहे हो। आप कहोगे नहीं ले जा रहा हूं तो कहेंगे, अरे तुम बड़े कंजूस आदमी हो, बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते, मां के लिए इतना नहीं कर सकते। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हो सकता है कई बार वे मासूमियत से कहते हों, उनका मकसद खराब नहीं होता, लेकिन उनकी जानकारी कुछ भी नहीं होती। बिना जानकारी के वे सलाह देते जाते हैं और कई बार अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी फंस जाता है उसी में, रोगी को भी गंवाता है और पैसा भी जाता है। कैंसर के लिए क्या करें? हमारे घर में कैंसर के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अब डॉक्टरों ने मान लिया है, पहले तो वे मानते भी नहीं थे। उसका नाम है हल्दी। हल्दी कैंसर ठीक करने की ताकत रखती है। हल्दी में एक केमिकल है जिसका नाम है करकुमिन। यह कैंसर के सेल्स को मार सकता है। बाकी कोई केमिकल बना नहीं दुनिया में, और यह भी इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है। हल्दी जैसा ही करकुमिन एक और चीज में है, वो है देशी गाय के मूत्र में। गोमूत्र यानी देशी गाय के शरीर से निकला हुआ सीधा साधा मूत्र, जिसे सती के 8 परत वाले कपड़े से छान कर लिया गया हो। तो देशी गाय का मूत्र अगर आपको मिल जाए और हल्दी आपके पास हो तो आप कैंसर का इलाज आसानी से कर पाएंगे। अब देशी गाय का मूत्र आधा कप और आधा चम्मच हल्दी तथा आधा चम्मच पुनर्नवा चूर्ण, तीनों को मिला के गर्म करना जिससे उबाल आ जाए, फिर उसको ठंडा कर लेना। कमरे के तापमान में आने के बाद रोगी को चाय की तरह पिलाना है।
चुस्कियां ले लेकर सिप कर करके पिए, इससे अच्छा नतीजा आएगा। इस दवा में सिर्फ देशी गाय का मूत्र ही काम में आता है, जर्सी का मूत्र कुछ काम नहीं आता। और देशी गाय काले रंग का हो, उसका मूत्र सबसे अच्छा परिणाम देता है इन सब में। इस दवा को देशी गाय की मूत्र, हल्दी पुनर्नवा सही अनुपात में मिला के उबाल के ठंडा करके कांच के पात्र में स्टोर करके रखिए, पर बोतल को कभी फ्रिज में मत रखिए। ये दवा कैंसर के सेकंड स्टेज में और कभी कभी थर्ड स्टेज में भी बहुत अच्छे परिणाम देती है। जब स्टेज थर्ड क्रॉस करके चौथी स्टेज में पहुंच जाए, तब परिणाम में सफलता की प्रतिशतता थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आपने किसी रोगी को केमियोथेरेपी दे दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं आता। कितना भी पिला दो, कोई परिणाम नहीं आता। आप यदि किसी रोगी को यह दवा दे रहे हैं तो उससे पूछ लीजिए, जान लीजिए, कहीं केमियोथेरेपी शुरू तो नहीं हो गई। अगर शुरू हो गई है तो आप उसमें हाथ मत डालिए। जैसा डॉक्टर करता है करने दीजिए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए उसके लिए, इतना ही करे। और अगर केमियोथेरेपी शुरू नहीं हुई है और उसने कई एलोपैथी इलाज शुरू नहीं किया, तो आप देखेंगे इसके चमत्कारिक परिणाम आते हैं। ये सारी दवाई काम करती है शरीर प्रतिकारक शक्ति पर। हमारी जो जीवनी शक्ति है उसका सुधार करती है। हल्दी को छोड़कर गोमूत्र और पुनर्नवा शरीर की जीवनी शक्ति को ताकतवर बनाती है और जीवनी शक्ति के ताकतवर होने के बाद कैंसर के सेलों को खत्म करती है। ये तो बात हुई कैंसर की चिकित्सा की, पर जिंदगी में कैंसर आए ही ना, ये और भी अच्छा है। तो जिंदगी में आपको कभी कैंसर ना हो, उसके लिए एक बात याद रखिए, आप खाना बनाने में जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो रिफाइंड तेल या डालडा ना हो, ये देख लीजिए। दूसरा, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार भोजन का हिस्सा ज्यादा हो, जैसे छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां हो, चावल भी छिलके वाला, अनाज भी छिलके वाला, तो आप निश्चित रहे आपका कभी कैंसर नहीं होगा। और कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से 2-3 कारण हैं: रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं वाला अनाज, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि जैसी चीजों का प्रयोग। कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक ही बात कहती है, चाहे वो डॉक्टर हो, विशेषज्ञ हो या वैज्ञानिक हो, कि इससे बचाव इसका उपाय है। महिलाओं में आजकल बहुत कैंसर हो रहे हैं, गर्भाशय के, स्तन के, और ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले गांठ, ट्यूमर होती है, फिर वो कैंसर में बदल जाता है। माताओं और बहनों को क्या करना है कि जिंदगी में कभी ट्यूमर ही ना आए। आपके लिए सबसे अच्छा बचाव का काम है, जैसे ही आपके शरीर के किसी भी हिस्से में किसी रसौली या गांठ का पता चले तो सावधान हो जाइए। हालांकि सभी गांठ या रसौली कैंसर नहीं होती है, 2 या 3% ही कैंसर में बदलती है। लेकिन आपके पास इस रसौली या गांठ को ठीक करने की दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए। यह चूना एक गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन खाइए। दही में मिलाकर, लस्सी में मिलाकर, छाछ या मट्ठा में मिलाकर, दाल में मिलाकर, सब्जी में मिलाकर या पानी में मिलाकर खा लीजिए, अधिक से अधिक 3 महीने तक। ध्यान रहे, पथरी के रोगी चूना नहीं खा सकते। प्रमुख स्त्री रोग। महिलाओं के शरीर की आंतरिक रचना पुरुषों से एकदम अलग होती है और काफी जटिल होती है। इसलिए महिलाओं में कुछ विशेष रोग होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते, क्योंकि महिलाओं को इन सब रोगों के बारे में चर्चा करने में संकोच होता है। श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया। महिलाओं की योनि से सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलना श्वेत प्रदर कहलाता है। यह कभी भी निकलता रहता है तथा काफी दुर्गंधपूर्ण रहता है। इसकी वजह से शरीर में दर्द रहता है और शरीर दुर्बल भी होता जाता है। प्रातःकाल पके केलों का सेवन करें और दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से काफी आराम मिलता है। 2. बड़ के पत्तों का दूध मिश्री के साथ लेने पर तथा उसके बाद गाय का दूध लेने से यह रोग ठीक हो जाता है। 3. आंवले के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। 4. सूखा आंवला और मुलहठी समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और सुबह शाम शहद के साथ चाटें। उसके बाद गाय का दूध पिए। रक्त प्रदर, एक लौकी के बीजों को छीलकर घी में भुनें और मिश्री डालकर हलवा बनाएं। प्रातःकाल खाली पेट खाएं, लाभ होगा।
2.5 चम्मच अशोक की जड़ का चूर्ण शहद के साथ चाटने से रक्त प्रदर में आराम मिलता है। 3 अशोक की छाल 100 ग्राम तथा सफेद चंदन, कमल का फूल, आतिश, आंवला, नागरमोथा, जीरा, चित्ते की छाल 50-50 ग्राम लेकर बारीक पाउडर बनाएं। अब 10 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटें। 4. अरहर के पत्तों का रस पानी में घोलकर पिए। मासिक धर्म की अनियमितता। 1. मेथी, गाजर और मूली के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसें तथा 1 चम्मच चूर्ण को अशोकारिष्ट के साथ नियमित पिए। अनियमितता ठीक हो जाएगी। 2. लाल गुड़हल के फलों को कांजी के साथ पीसकर पिए। 3. आम की सूखी पत्तियां आग में जलाकर पाउडर बनाएं और पानी में घोलकर पिए। बीमारी में लाभ मिलेगा। 4. तेजपात का काढ़ा पीने से काफी लाभ होता है। मासिक धर्म की अधिकता। 1. धनिये का काढ़ा बनाएं और छान कर पिलाएं। 2. जामुन की हरी ताजी छाल को सूखाकर पाउडर बनाएं। सुबह शाम गाय के दूध में 1 चम्मच मिलाकर पिए। 3. असगंध के चूर्ण को मिश्री मिलाकर पानी के साथ लेने से मासिक धर्म में आने वाले खून में कमी आएगी। बांझपन, ढाक के पत्तों का रस गाय के दूध में मिलाकर पीने से लाभ मिलेगा। गर्भ ठहरने के बाद भी ढाक के पत्ते दूध में पीसकर पीने से ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। 2. गाय के दूध में नाग केसर चूर्ण मिलाकर पीने से स्त्रियां जल्दी गर्भवती होती है। 3. नाग केसर और सुपारी पाक चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर नित्य सेवन करें। गर्भावस्था। जब कोई मां गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती मां को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती मां को चूना खिलाना चाहिए। अनार के रस में अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर ये मिलाकर रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि मां को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगा। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता जिसकी मां ने चूना खाया। और चौथा, सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट आता है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। बच्चे का पेट में उल्टा होना यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिससे अधिकांश महिलाएं प्रसव के दौरान गुजराती है। अपने विकास काल के दौरान कभी-कभी शिशु गर्भाशय में आड़ा या उल्टा हो जाता है। यह स्थिति माता और शिशु दोनों के ही जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। होम्योपैथी में पुनः सही कर देती है, जिसका नाम है पुलसाटिला। 200 प्रसव में समस्या। प्रसव में देरी होने पर या गर्भ में पल रहे हैं, बच्चे का आड़ा या उल्टा होने की सबसे अच्छी दवाई है। जब डॉक्टर कितना भी चिल्लाए ऑपरेशन करवाओ, तब आप अपने मरीज को घर ले आओ या ऐसे किसी डॉक्टर के पास मरीज को लेकर ही मत जाइए। गाय के गोबर और गोमूत्र एक ऐसी विशिष्ट दवा है जो इस प्रकार के आपात अवस्था में देने पर फौरन अपना प्रभाव उत्पन्न करती है, चाहे डॉक्टर कितना ही चिल्लाए। आप किसी देशी बछड़ी का गोमूत्र और गोबर लेकर आपस में मिलाइए और उसका रस निकालकर मां को 4-4 घंटे के अंतर में 3 बार पिला दीजिए। पेट में उल्टा बच्चा भी सीधा हो जाता है और बिना किसी दर्द बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन यह दवा 9 महीना पूरा होने के बाद होने वाले प्रसव में ही काम आती है। उससे पहले ये अगर बच्चा 7 से 8 महीने में होता है तो यह दवा इतना काम नहीं करती है। ये रुकी हुई प्रसव पीड़ा को पुनः प्रारंभ करती है, शिशु जन्म को सरल बनाती है तथा गर्भ में शिशु की स्थिति को भी पुनः सही कर देती है। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। आधा कप देशी गाय का गोमूत्र सुबह पीने से दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा सब ठीक होता है और गोमूत्र पीने से टीबी भी ठीक हो जाता है। लगातार 5-6 महीने पीना पड़ता है। दमा अस्थमा की ओर एक अच्छी दवा है दालचीनी। इसका पाउडर प्रतिदिन सुबह आधे चम्मच खाली पेट गुड़ या शहद मिलाकर गर्म पानी के साथ लेने से दमा अस्थमा ठीक कर देती है। शरीर पर किसी भी तरह का घाव, बहुत गंभीर चोट, कुछ चोट लग जाती है और कुछ छोटे बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, चोट लग गई तो उसका सारा दुनिया जहां एक ही जगह है, क्योंकि जल्दी ठीक ही नहीं होता है।
और उसके लिए कितना भी चेष्टा करे, डॉक्टर हर बार उसको सफलता नहीं मिलता है और अंत में वो चोट धीरे धीरे गैंग्रीन, अंग का सड़ जाना में बदल जाता है और फिर काटना पड़ता है। उतने हिस्से को शरीर से निकालना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में एक औषधि है जो गैंग्रीन को भी ठीक करती है और अस्थि मज्जा का प्रदाह को भी ठीक करती है। गैंग्रीन माने अंग का सड़ जाना, जहां पर नए कोशिका विकसित नहीं होते, ना तो मांस में और ना ही हड्डी में, और सब पुराने कोशिका मरते चले जाते हैं। इसी को एक छोटा भाई है, ऑस्टोमेलिटिसिस, अस्थि मज्जा का प्रदाह में भी कोशिका कभी पुनर्जीवित नहीं होते। जिस हिस्से में होता है वहां बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वो ऐसा सड़ता है कि डॉक्टर कहता है कि इसको काट के ही निकालना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जहां शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाता हो या पड़ने की संभावना हो, घाव बहुत हो गया हो, उसके लिए आप एक औषधि अपने घर में तैयार कर सकते हैं। औषधि है देशी गाय का मूत्र सती के 8 परत कपड़ों में छानकर, हल्दी और गेंदे का फूल। गेंदे के फूल की पीली या नारंगी पंखुड़ियां निकालना है, फिर उसमें हल्दी डालकर गाय मूत्र डालकर उसकी चटनी बनानी है। अब चोट कितना बड़ा है उसकी साइज के हिसाब से गेंदे के फूल की संख्या तय होगी। माने चोट छोटे भाग में है तो एक फूल, बड़े हैं तो 2, 3 या 4 अंदाजे से लेना है। इसकी चटनी बनाकर इस चटनी को लगाना है जहां पर भी बाहर से खुली हुई चोट है, जिससे खून निकल रहा है और ठीक नहीं हो रहा। कितनी भी दवा खा रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा। ठीक ना होने का एक कारण तो है डायबिटीज, दूसरा कोई जिनगत कारण भी हो सकते हैं। इसको दिन में कम से कम 2 बार लगाना है। जैसे सुबह लगाकर उसके ऊपर रुई पट्टी बांध दीजिए ताकि उसका असर बाड़ी पर रहे, और शाम को जब दोबारा लगाएंगे तो पहले वाला धोना पड़ेगा। इसको गोमूत्र से ही धोना है। डेटोल जैसों का प्रयोग मत करिए। गाय के मूत्र को डेटोल की तरह प्रयोग करें। धोने के बाद फिर से चटनी लगा दे, फिर अगले दिन सुबह कर दीजिए। यह इतना प्रभावशाली है कि आप सोच नहीं सकते, चमत्कार जैसा लगेगा। इस औषधि को हमेशा ताजा बनाकर लगाना है। किसी का भी जख्म किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहा है तो ये लगाइए। जो सोराइसिस गिला है, जिसमें खून भी निकलता है, पस भी निकलता है, उसको यह औषधि पूर्ण रूप से ठीक कर देता है। अक्सर यह एक्सीडेंट के केस में खूब प्रयोग होता है क्योंकि यह लगाते ही खून बंद हो जाता है। ऑपरेशन का कोई भी घाव के लिए भी यह सबसे अच्छा औषधि है। गीला एक्जिमा में यह औषधि बहुत काम करता है। जले हुए जख्म में भी काम करता है। चूना खाने के फायदे। भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं, पर तंबाकू नहीं खाना। तंबाकू जहर है और चूना अमृत है, तो चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए और पान खाइए। चूने का उसमें कथा मत लगाइए, कथा कैंसर करता है। पान में सुपारी मत डालिए, सोंठ डालिए, उसमें इलायची, लौंग, केसर डालिए। महिलाओं के लिए गर्भाशय की बीमारियों में यह बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि सफेद पानी आना, लाल पानी आना, माहवारी आगे पीछे होना, गर्भाशय में गांठ बन जाना तथा अन्य सभी गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों को चूना ठीक करता है। बाल टूटना, चेहरे के मुहासे, हड्डी के टूटने पर, जोड़ों के दर्द में, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम हो तो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, स्मरण शक्ति कम हो तो, हाथी पैर हो गया तो इन सब बीमारियों में चूना दही में अथवा पानी में मिलाकर लेना चाहिए। पुरुषों में शुक्राणु बढ़ाने के लिए चूना गन्ने या संतरे या मौसमी के रस में लेना चाहिए। 14 साल से कम आयु के बच्चे जिनका कद छोटा हो, महिलाएं जिनमें वक्ष का कम विकास हो, दांतों की किसी भी तरह की समस्या, इन सब में मेच चूने का सेवन करना लाभदायक है। मात्रा। एक गेहूं के दाने बराबर दिन में एक बार जोड़ों का दर्द, यदि बहुत पुराना हो, भले 20 से 30 साल पुराना हो, या जब डॉक्टर कहे कि घुटने बल्धने पड़ेंगे, उस समय चूना काम नहीं करेगा। उसको छूने की जगह हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा देना पड़ेगा। इस पेड़ के 7-8 पत्तों को बारीक पीसकर चटनी जैसा बनाकर 1 गिलास पानी में उबाले, आधा गिलास रह जाने पर सुबह खाली पेट पी ले। 3 महीने में यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी तरह का बुखार होने की स्थिति में भी यह काढ़ा काम करता है। उस स्थिति में 7 से 8 दिन ही देना है। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो
तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। जब कोई मां गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती मां को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती मां को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर ये मिलाकर रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि मां को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा यह है कि जब बच्चा पैदा होगा वो बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी से बीमार नहीं पड़ता जिसकी मां ने चूना खाया है। चौथा, सबसे बड़ा लाभ है कि वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। चूना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो छूने से ठीक होती है। कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, ये छूने से ठीक हो जाता है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। चूना खाइए सुबह को खाली पेट। यदि मुंह में ठंडा या गर्म पानी लगता है तो चूना खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। अनीमिया यानी खून की कमी की सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पियो, खून बहुत बढ़ता है। 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना, सुबह खाली पेट। राजीव भाई कहते हैं कि चूना खाइए, पर चूना लगाइए मत किसी को भी। हृदय ब्लॉक का आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां भारत में बेच रही हैं, वो अमेरिका में 20-20 साल से बंद है। आपको जो अमेरिका की सबसे खतरनाक दवा दी जा रही है, वो आजकल दिल के रोगी को सबसे ज्यादा दी जा रही है। भगवान न करे कि आपको कभी जिंदगी में दिल का दौरा आए, लेकिन अगर आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। आपको मालूम ही है, एक एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन होता है। एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको स्टंट कहते हैं, और ये स्टंट अमेरिका से आता है और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ $3 का है, और यहां लाकर वो 3 से 5 लाख रुपए में बेचते हैं और ऐसे लूटते हैं आपको। और एक बार अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरी बार दूसरा डालेंगे। डॉक्टर को कमीशन भी है, इसलिए वे बार बार कहते हैं एंजियोप्लास्टी करवाओ, इसलिए कभी मत करवाइए। तो फिर आप बोलेंगे हम क्या करें? आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करें, बहुत ही सरल है। पहले आप एक बात जान लीजिए, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कभी किसी का सफल नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जो स्प्रिंग दिल की नली में डालता है, वो स्प्रिंग बिल्कुल चम्मच के स्प्रिंग की तरह होता है, और कुछ दिन बाद उस स्प्रिंग की दोनों साइड आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज जमा होनी शुरू हो जाती है, और फिर दूसरा अटैक आता है और डॉक्टर आपको फिर कहता है एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन करवाओ, और इस तरह आपको लाखों रुपये लूटता है और आपकी जिंदगी इसी में निकल जाती है। हमारे देश भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े आर्षि हुए थे। उनका नाम था महर्षि वाग्भट्ट जी। वे कहते हैं कि जब भी हृदयघात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त ब्लड में एसिडिटी, अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता 2 तरह की होती है। 1, पेट की अम्लता, रक्त की अम्लता। जब आपके पेट में अम्लता बढ़ती है तो आप कहते हैं कि पेट में जलन हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर यह अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी। यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में जाती है तो रक्त अम्लता ब्लड एसिडिटी होती है। जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो यह अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, तभी दिल का दौरा पड़ता है। इसके बिना दिल का दौरा नहीं होता। यह आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है, जिसे कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं,
क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। वाग्भट्ट जी लिखते हैं कि जब रक्त ब्लड में अम्लता एसिडिटी बढ़ गई है तो ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक अम्लीय एसिडिक, दो क्षारीय एल्कलाइन। अब अम्ल और क्षार को मिलाने पर न्यूट्रल उदासीन होता है, ये सब जानते हैं। तो वाग्भट्ट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय एल्कलाइन चीजें खाओ, इससे रक्त की अम्लता न्यूट्रल उदासीन हो जाएगी। और जब रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी तो दिल का दौरा जीवन में कभी नहीं आएगा। यही है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएं? आपके रसोई घर में सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्षारीय है। इन्हें खाएं तो कभी दिल का दौरा ना आए, और अगर आ गया है तो दोबारा ना आए। सबसे ज्यादा आपके घर में क्षारीय चीज है वह है लौकी। इसे दूधी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे बॉटल गोर्ड कहते हैं। इसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज्यादा क्षारीय चीज कुछ नहीं है। तो आप रोज लौकी का रस निकालकर पिए या कच्ची लौकी खाएं। प्रतिदिन 200 से 300 मिलीग्राम पिए। इसे सुबह खाली पेट शौच जाने के बाद पिए या नाश्ते के आधे घंटे बाद पी सकते हैं। इस लौकी के रस को और ज्यादा क्षारीय बनाया जा सकता है। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डालें। तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते डालें। 10 पत्ते मिला सकते हैं। पुदीना भी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें। यह भी बहुत क्षारीय है, लेकिन ध्यान रखें, नमक काला या सेंधा ही डालें। आयोडीन युक्त नमक कभी न डालें। 2 से 3 महीने में आपकी सारी हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। 21वें दिन ही आपको बहुत असर दिखना शुरू हो जाएगा। लौकी परीक्षण। आप लौकी पर नाखून लगाकर देख लें कि नाखून पूरा अंदर जाता है या नहीं। 1. यदि नाखून पूरा अंदर जाता है तो लौकी असली है। 2. अगर नाखून पूरा अंदर नहीं जाता और केवल निशान बनता है तो वह लौकी इंजेक्शन लगाई हुई है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा। आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन के बच जाएंगे। इन पैसों को आप किसी गौशाला में दान कर दे। डॉक्टर से अच्छा है कि आप गौशाला में दान दें। हमारी गौ माता बचेगी तो भारत बचेगा।